आज का सीधा सवाल है देश की न्याय व्यवस्था, उसकी साख और उन चेहरों पर जिन्हें हम कभी न्याय का प्रतीक मानते थे। सोचिए, वही लोग जो कभी भारत की अदालतों में बैठकर फैसले सुनाते थे, आज विदेशी अदालतों में जाकर भारत के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। और वो भी किन के लिए? उन भगोड़ों के लिए जिन्होंने देश का पैसा लूटा और कानून से भाग गए। इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाया है अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने, जिसके संरक्षक पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित हैं। समालखा की बैठक में साफ मांग है कि ऐसा कानून बने कि अगर कोई रिटायर्ड जज विदेश में भारत के खिलाफ गवाही दे तो उसकी पेंशन सुविधाएं और जस्टिस की उपाधि तक छीन ली जाए। अब जरा नाम सुनिए। दीपक वर्मा, नीरव मोदी के पक्ष में गवाही, भारत में यातना का खतरा बताया, लेकिन ब्रिटेन की अदालत ने भारत की बात मानी, उनकी नहीं। मार्कंडे काटजू, भारतीय न्यायपालिका पर ही सवाल, विदेशी कोर्ट ने उनकी गवाही को कम विश्वसनीय बताया। अभय थिप से सीबीआई केस पर सवाल, लेकिन अपनी राजनीतिक पहचान छुपाई, कोर्ट ने नोट किया। और पानाचंद जैन, माल्या केस में भारत के आदेशों को ही चुनौती दी। अब सीधा सवाल, क्या यह निजी राय है या देश की छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश? अधिवक्ता परिषद का साफ कहना है कि जो देश के खिलाफ खड़े हैं वो सम्मान के हकदार नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, जो जज टैक्स पेयर के पैसे से पेंशन लेते हैं, क्या वही देश के खिलाफ खड़े होंगे? बचाव में कहा जा रहा है कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या स्वतंत्रता का मतलब देश के खिलाफ गवाही देना है? अब फैसला संसद को करना है। 60 दिन का अल्टीमेटम है, क्योंकि बात सिर्फ कानून की नहीं, देश की साख की है। और आखिर में सवाल वही, सम्मान पहले है या स्वार्थ?